25 मई के लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद इमरान खान ने बिलाखिर 5 महीने के इंतजार के बाद इस्लामाबाद की जानिब दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू तो कर दिया है, लेकिन ये एक रिवायती लॉन्ग मार्च नहीं लगता, चूंकि इसने एक हफ्ते तक किस्तों में चलने के बाद वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचना है। शेड्यूल के मुताबिक 28 अक्टूबर को लिबर्टी चौक से शुरू होने के बाद लॉन्ग मार्च शादरा पहुंचकर ख़त्म हो जाएगा और फिर 29 अक्टूबर की सुबह शादरा से रवाना होकर गुजरावाला पहुंचेगा। चुनाचे शेड्यूल के मुताबिक इमरान का लॉन्ग मार्च एक हफ्ते चलता रहने के बाद 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जिसके बाद धरना देने या न देने का फैसला होगा। अब जबकि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है तो अहम तरीन सवाल ये है कि क्या ये हुकूमत से फौरी इलेक्शन का मुतालबा पूरा करवाने में कामयाब होगा। सवाल ये भी है कि इस मार्च के लिए पैसा कहां से आएगा। इस हवाले से बताया गया है कि लॉन्ग मार्च के अखराजात को मकामी और मरकजी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर जिले के मकामी रहनुमा इस वक्त चाहे वो MNAs हैं, MPAs हैं या अगले इलेक्शन में टिकट के उम्मीदवार शिरका को लॉन्ग मार्च में भी लाएंगे और उन सब के खाने पीने और रहने का बंदोबस्त भी करेंगे। ये मकामी रहनुमा अपने साथ राशन लेकर आएंगे। इसके अलावा PTI का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में नकलो हरकत, पेट्रोल, डीजल, लाइटिंग, साउंड सिस्टम, जनरेटर्स, कंटेनर्स पर उठने वाले अखराजात को बर्दाश्त करेगा। अब सवाल यह है कि मजमूई तौर पर खर्चा कितना होगा। तहरीक इंसाफ के जराये का कहना है कि ये लॉन्ग मार्च PTI के गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च से इंतजामात और तैयारियों की निस्बत मुख्तलिफ होगा। इसमें इंतजामात निचली सतह पर तकसीम किए गए हैं। अगर 2014 के धरने को देखा जाए तो इंतजामात तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर के पास थे, लेकिन इस बार ज़्यादातर जिम्मेदारी ज़िले में वहाँ के मकामी रहनुमाओं में तकसीम की गई है। इंतजामात की तैयारी यूनियन कौंसल सतह तक की गई है। इंतजामात की तैयारी में मामला करने वालों में से एक शख्स ने बताया कि इस खदशे के पेश नज़र कि हुकूमत लॉन्ग मार्च में मावनत करने वाले अफराद और कंपनियों के सामान को जब्त कर सकती है, इन्हें गिरफ्तार कर सकती है, तो इसका अजाला कैसे किया जाएगा। इस खौफ और अंदेशे के पेश नज़र रेड जोन से शायद दूर रहा जाए। सरगोदा से अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मुमकिना उम्मीदवार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मेरे ज़िम्मे 100 अफराद को लाने, इनके ताम और क़याम और वापसी की जिम्मेदारी है। रास्ते में लॉन्ग मार्च का काफिला मुख्तलिफ मकामात पर ठहरेगा, तो इस दौरान भी इनके क़याम और ताम की इंतजामात मेरे ज़िम्मे हैं। कारकुनान को लाने वाली बसें फ्यूल के अलावा रोज़ाना 25,000 रुपये लेंगी। लिया से सूबाई असम्बली की टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ने बताया कि 25 तारीख को ऑन अब्बास BP यहाँ आए थे। उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से तमाम ओहदेदारान, PTI, MPAs और MNAs से मीटिंग की और लॉन्ग मार्च से मुतालिक हिदायत और जिम्मेदारियों से आगाह किया। मुख्तलिफ लोगों के जिम्मे कारकुनान लाने की तादाद लगाई गई। मैं 4 बसें भर कर ला रहा हूँ। बसों का किराया भी दिया है। ये किराया लगभग 1 लाख रोज़ाना की बुनियाद पर है। उन्होंने बताया कि 3 दिन बसें इस्लामाबाद रुकेंगी। अगर लॉन्ग मार्च का पड़ाव इस्लामाबाद में ज़्यादा रहा तो ये वापस आ जाएंगी। जो लोग यहाँ से शरीक होंगे उनका खाना पीना, रिहाइश की जिम्मेदारी मकामी क़यादत की जिम्मे है। ननकाना साहब से मकामी सहाफ़ी जावेद अहमद मुआविया को तहरीक इंसाफ के ज़िले ओहदेदार ने बताया कि यहाँ के MPAs की जिम्मेदारी 250 से 300 बंदे और MNAs की जिम्मेदारी 400 से 500 बंदे लाना है। जो गाड़ियां हमने किराए पर ली हैं वो फ्यूल के अलावा 15,000 और 25,000 में तय हुई हैं, क्योंकि 25,000 वाली बड़ी और लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा निजी गाड़ियां अलग होंगी और ये पैसा MPAs, MNAs और टिकट के ख्वाहिशमंद अदा करेंगे। हर गाड़ी पर हमारा एक इंचार्ज होगा जो रोज़ाना की बुनियाद पर बस मालिक को किराया देगा और कारकुनान को खाना पीना और रिहाइश मुहैया करेगा। और हमने कारकुनान को 10 से 15 दिन वहाँ क़याम से मुतालिक आगाह भी कर दिया है। शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी वहीद मुग़ल ने छोटी वैन और कोस्टर जिनको लॉन्ग मार्च के लिए किराए पर लिया गया है उनमें से चंद गाड़ियों के ड्राइवर से बात की। उनके मुताबिक छोटी वैन रोज़ाना बचत 3,500 पर तय हुई है। बाकी तमाम अखराजात PTI के ज़िम्मे होंगे और कोस्टर का किराया रोज़ाना की बुनियाद पर 7,000 तय हुआ है। ये बचत है, बाकी अखराजात इसमें शामिल नहीं। डेरा गाजी खान, अपरदीर, चारसदा, स्वाबी और लकी मरवत के चंद मकामी सहाफ़ियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी क़यादत ने हमें बताया कि इन अजला से काफ़िले बराह रास्त रावलपिंडी पहुँचेंगे और अखराजात मकामी क़यादत बर्दाश्त करेगी। बाज़ सहाफ़ियों का दावा है कि सूबाई हुकूमत भी इस ज़िमन में अपने वसाइल और फंड का मुबैना तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लॉन्ग मार्च के इंतजाम करने वाले एक मुंतज़िम के मुताबिक 2 लाख लीटर डीजल और 1
लाख लीटर पेट्रोल पर मुश्तमिल टैंकर्स इमरान खान के काफिले के हमरा होंगे। लाहौर में तकरीबन 40,000 लोगों के इंतजामात का टारगेट है। ये लोग कहाँ से आएंगे? एक तो लाहौर के लोग होंगे, इसके साथ साथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों के काफिलों को पहले लाहौर पहुंचने का कहा गया है, यहाँ से मिलकर चलेंगे। जबकि फैसलाबाद, टोबरटेक, सींग, मियांवाली, अटक, खुशाब, सरगोदा, जंग के काफिले 3 और 4 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। इनमें से कुछ काफिले पहले लाहौर भी जा सकते हैं। साउंड सिस्टम, लाइटिंग और दीगर इंतजामी अमूर की जिम्मेदारी निभाने वाले एक जिम्मेदार शख्स ने हमें बताया कि काफिले के हमरा साउंड सिस्टम पर मबनी 30 के करीब ट्रक हो सकते हैं और बगैर ईंधन एक ट्रक का खर्चा 1,40,000 रुपये होगा। इन ट्रकों पर हैवी लाइट्स नस्ब होंगी और इनके अंदर जनरेटर रखे होंगे। हर गाड़ी में चलने वाला जनरेटर अगर 24 घंटों में 10 से 15 घंटे चले तो कई हजार लीटर डीजल इस्तेमाल होगा। अब सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत का लाहे अमल क्या है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल प्लानिंग की है और कानून हाथ में लेने वालों की ऐसी दुर्गत बनाई जाएगी कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास इंतजामी अमूर के अलावा 2 तजावीज़ और भी हैं। अगर एक तजवीज़ पर भी अमल हो गया तो इनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये क्या हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारे पास इस्लामाबाद की पुलिस है, इसी तरह रेंजर की मदद भी ली जाएगी और इस जत्थे को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर भी लॉन्ग मार्च को रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी बुलाया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।